नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सबकी खबर ने सबसे बड़ा खुलासा किया है उत्तम स्वामी को लेकर। आप सब कुछ हमारे चैनल पर देख रहे हैं, लेकिन आज मैं कोई बड़ा खुलासा करने नहीं आया हूं। आज मैं मुखातिब हुआ हूं उत्तम स्वामी के लाखों अनुयायियों से, क्योंकि कई लोग मुझे सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं, तमाम सारी बातें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पत्रकार से कोई डील नहीं हो पाई इसलिए खुलासा किया है। ठीक है, आप लोग उनके भक्त हैं, आपको सब कुछ कहने का अधिकार है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ तमाम सारे अनुयायियों से, आप जी भर के मुझे गाली दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर हमारी खबरों के कारण आपकी आस्था को चोट पहुँची है। लेकिन क्या हमने खबर सही चलाई है या गलत चलाई है, थोड़ा इसका मनन कर लें। क्या इसका भी मनन कर लें कि एक परिवार जो पिछले 2004 से बाबा जी से जुड़ा था, उत्तम स्वामी से, उनकी एक 6 साल की बेटी को लेकर वो पहली बार आश्रम जाते हैं और उस आश्रम के बाद में जब वो बच्ची 16 साल की होती है तो उसके साथ में जो कुछ होता है वो मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ, समझ सकते हैं। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पिता पे क्या बीत रही होगी। हाँ, आप लोगों का सोच बिल्कुल ठीक है, आपके पास प्रमाण क्या है। तो आज मैं यही बात तो करने आया हूँ, क्योंकि मुझे तो 20 जनवरी को ये खबर मिल गई थी। 20 तारीख को मुझे इस जो पीड़िता है इसके वकील ने संपर्क किया था। अब मुझसे संपर्क क्यों किया ये आप वकील से पूछिए, क्योंकि उसने तमाम सारे चरणों को खंगाला, तमाम सारे पत्रकारों के बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया और उनकी नज़र मुझ पे आके ठहर गई कि ये कुछ लग रहा है, ये व्यक्ति के ये सच दिखा सकते हैं, ये व्यक्ति पूरा के पूरा खुलासा कर सकते हैं। लेकिन हम भी ठहरे, 45 साल हो गए अब जल्दी जब में लगभग, हम ऐसे उनने कह दिया और हम खबर दिखा दें ये संभव नहीं है। 20 जनवरी को पहली बार उनने मुझसे संपर्क किया और 20 तारीख, 21 तारीख, यानी लगातार मैं 27 तारीख तक उनसे बात करता रहा और जानकारियाँ लेता रहा। 27 तारीख की शाम को मुझे जाके लगा कि ये बच्ची की बातों में दम है, इस व्यक्ति की जो वकील है इसकी बातों में दम है। मैंने कहा कि मैं प्रमाण भी मांगूंगा, लेकिन उसके पहले मैंने, आप ये मान के चलिए कि उनके जो मेन अनुयायी हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में, मैंने उनसे संपर्क किया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और उनको बताया कि मेरे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोगों के कान में भी ये बात कही, क्योंकि मुझे पता था कि इस खबर के बाद में क्या प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। मैं तमाम सारे अनुयायियों को बिल्कुल निर्दोष मानता हूं जो मुझे गालियां दे रहे हैं, जो मुझे बेका हुआ डील, जो कुछ वो आप कह सकते हैं कि डील नहीं हो पाई, क्या आपको पैसा नहीं मिला, ये बहुत सामान्य है। ये बातें अब हम जिस तरह के युग में रह रहे हैं ये बहुत सामान्य चीज़ें और ये सामान्य आरोप भी हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 28 तारीख को मैंने बाकायदा जो प्रमुख लोग हैं सत्ता से जुड़े हुए और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए उन लोगों से मैंने मुलाकात की और ये पूरी जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने शेयर की। अब मैं एक जानकारी आपको इतनी महत्वपूर्ण देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो उत्तम स्वामी के लाखों या करोड़ों अनुयायी हैं ये मेरी बात ज़रूर सुने, और यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात को कृपया करके एक दूसरे को पहुँचाएँ। ना तो मैं उत्तम बाबा से कभी मिला, केवल एक बार दूर से उन्हें मैंने प्रहलाद जी की किताब के विमोचन में देखा था। ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, ना किसी ने मुझे प्रेरित किया है सिवाय उस बच्ची के या उस बच्ची के वकील के। उनने ज़रूर मुझसे संपर्क किया था। तो पहली बात यह है कि हम किसी से मोटिवेटेड नहीं हैं, हम किसी प्रकार से बाबा के कोई दुश्मन नहीं हैं, हम बाबा के विरोधी भी नहीं हैं, ये तय कर लीजिए। अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले पता लगाया कि ये जो उत्तम स्वामी के जो अनुयायी हैं लाखों करोड़ों, उनमें सबसे बड़ा अनुयायी कौन है जिसने इन सबको जोड़ने का काम किया है। और हमें पता चला कि यहाँ भोपाल में एक वो बना हुआ है उत्तम स्वामी जी का गुरु भक्त मंडल, अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल। अब मैं नाम बताऊंगा तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वास की बात है। ये जो अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल है, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बाबा का बहुत सारा काम देखते हैं, मैंने उनसे संपर्क किया 29 जनवरी को, और मैंने एक किसी मित्र के घर पे मैंने उनके साथ नाश्ता भी किया और मैंने उन्हें ये बताया कि भाई साहब मेरे पास ऐसी ऐसी जानकारी आ रही है,
तो वो बड़े, उनका बीपी आगे पीछे हुआ और तमाम कह गए ऐसा हो नहीं सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो मैं दोबारा बाबा की शक्ल नहीं देखूंगा, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगा, ये बात उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन बातचीत जब हम वहाँ से निकलने लगे तब तक उन्होंने पीछे से कहा कि हो ना हो ये फला व्यक्ति की बेटी हो सकती है। यानी उनको ये पता था कि उस स्थान पर किस बेटी के साथ क्या हो सकता है, कुछ अंदाज था। और उन्होंने मेरे को तत्काल बेटी के पिता का नाम बताया और मुझे भी पिता का नाम नहीं मालूम था, मैंने कंफर्म किया तो वो कंफर्म हुआ कि ये उनकी बेटी है जिसका नाम गुरु भक्त मंडल के अध्यक्ष मुझे बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये बेटी, क्योंकि इस बेटी को मैंने 6 साल की उम्र से देखा है, यदि ये बेटी मेरे सामने आके ये सारी चीज़ें कहेगी तो फिर मैं बाबा से दूर हो जाऊंगा। मैंने यही वाली बात उनके वकील को बताई, यही वाली बात उस बच्ची तक पहुंची और आप विश्वास करेंगे, हम भक्त मंडल के अध्यक्ष, मैं और वो बच्ची का वकील और मेरे ऑफिस में आयुषी जैन जो मेरे यहाँ सारा आप देखते हैं, रील वगैरह देखते हैं, मेरे यहाँ सीनियर रिपोर्टर है, हम सब ने एक स्थान पर मुलाकात की। कहाँ की ये सब चीज़ें मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उस बच्ची की सुरक्षा को कोई भी खतरा हो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं बड़ा संवेदनशीलता और बड़ी ध्यान रख के सब बातें कर रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्ट उनको मिलवाया। आप सोचिए, उत्तम स्वामी का जो अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल है, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, जो मेन व्यक्ति हैं, मैंने बच्ची से सीधी मुलाकात 3 फरवरी को उनकी कराई है और बच्ची ने सारी चीज़ें उनको बताई हैं। उनकी नज़रें नीचे थी। अब इसके बाद भी मैंने खबर नहीं चलाई। सुन रहे हैं ना, उत्तम स्वामी के करोड़ों अनुयायियों, सुन लो, 3 तारीख को आपके भक्त मंडल के अध्यक्ष को मैंने सारी जानकारियां दे दी, फिर भी मैंने खबर नहीं चलाई, क्योंकि मैं ये चाहता था कि पहले बच्ची की सुरक्षा हो। मैं ये चाहता था कि पहले बच्ची FIR करे। मैं ये चाहता था कि बच्ची खबर चलाने से पहले मुझे कुछ एविडेंस दे। तो इस बातचीत के दौरान आप विश्वास करिए, 11 तारीख तक मेरे पास में ऐसे सबूत आए कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्या कोई इतनी मासूम, मतलब आप सोचिए, एक तो बाबा के भक्त, और भक्त नहीं, बाबा को भगवान मानने वाले, वो उनकी एक मतलब नाबालिग और छोटी बच्ची, और आप उस पर गलत नज़र नहीं रख रहे हैं, उसका जीवन ही तबाह हो गया पूरी तरह से। उसकी क्या हालत है कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो लाखों करोड़ों अनुयायी सुन रहे हैं, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। ये खबर मैं अपने दर्शकों के लिए नहीं बना रहा हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ मैं संबोधित कर रहा हूँ उत्तम स्वामी के लाखों करोड़ों अनुयायियों को। आंखों पे पड़ी हुई पट्टी को आप खोलिए और आज अपने चैनल के जरिए मैं लाखों करोड़ अनुयायी जो हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सब मीटिंग कर लीजिए और कोई 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बना दीजिए। और मेरे नंबर पर, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं, मेरा एड्रेस है, आप गूगल जाके कर लीजिए, मेरा सब कुछ मिल जाएगा। आप 5 लोग कभी भी मेरे स्टूडियो आ जाएं या जहां आप तय करें मैं वहां आ जाता हूं। और जो प्रमाण मेरे पास हैं, जो बातें मेरे पास है, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। यदि एक बार आप देखेंगे और आप भी किसी बच्चे के पिता होंगे तो आपकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा उसी क्षण हट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि ये मैं करने में असफल रहता हूं तो मैं इसी चैनल पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, यदि हमसे कोई गलती हो जाएगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हो सकता है हमसे गलती हो। यद्यपि आज तक मैंने अभी तक उत्तम स्वामी के मामले में कोई बात बताई नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि वो बच्ची FIR करना चाहती है और बच्ची सुरक्षा चाहती है। इसके अलावा तो हमने खबर ही नहीं बताई। हमारे पास जो प्रमाण हैं वो, मतलब आप सोचिए, इतने ज़बरदस्त प्रमाण हमारे पास हैं कि बाबा की शेष जीवन जेल में कट सकता है यदि ये प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जहाँ भी सक्षम न्यायालय में रखे जाएंगे। तो आज खबर बनाने का उद्देश्य कोई बाबा को बदनाम करना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यदि बाबा में मोबाइल पे जुड़ जाए मेरे से, मैं लिंक भेज देता हूँ, बाबा अपना मोबाइल वीडियो बना के भेज दें, मैं वो भी चलाने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो छुटमैया है ना कि अब आज मेरी बारी कल तेरी बारी, ये धमकियाँ हो रही है ना, ये धमकियों से नाम डरे हैं।
न डरते हैं हम कभी भी, और हमें अपनी जान से भी जो भी आप कर रहे हैं, हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप हमारी घेराबंदी कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास आप लोगों को भेज रहे हैं, आप हमें खरीदने के लिए क्या क्या उपक्रम नहीं किए। आ जाए पुलिस के लोग, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई जांच एजेंसी SIT बना दीजिए, मैं बताऊँगा कि कितने फ़ोन आए हैं, चाहे व्हाट्सएप पे आया हो या लोकल पे, एक एक फ़ोन मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, किस किस व्यक्ति ने क्या क्या मुझे कहा है। लेकिन ये विषय नहीं है, आज विषय है कि जो अनुयायी हैं बेचारे, जो अपने इनको भगवान मानते हैं। आप कल्पना करिए, आपकी उस बेटी की जगह यदि आपकी बेटी होती, आपके परिवार की कोई महिला होती, तो आपके ऊपर क्या बीतती। बस इतनी सी, यदि आप अपने परिवार को उस बेटी के परिवार की जगह रख लेंगे तो आज हो सकता है कि आपकी आंखों से पर्दा हट जाए। मैं चाह रहा हूँ, देखिए, मैं एक एक व्यक्ति को रोज़ नहीं बता सकता, आप फ़ोन करेंगे तो मैं कोई प्रमाण नहीं सुना सकता, ना मैं आप किसी को प्रमाण देना चाहता हूँ, ना मैं प्रमाण यहाँ जारी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल जो बाबा जी का है, इनका स्वामी जी का है, वो 4-5 सदस्यों की नियुक्ति कर दे। वो आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, फ़ोन कर लें, और या नहीं आ सकते तो मुझे जहाँ कहें मैं आने को तैयार हूँ। मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। मैं भी बेटी का पिता हूँ, मेरे घर में भी 2 बेटियाँ हैं, बेटियाँ बहू है, वो भी मेरी बेटियाँ ही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बेटी के साथ क्या अच्छा क्या बुरा होना चाहिए। क्या हम सारी चीज़ें केवल पैसे से तोलेंगे? बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब प्रमाण देखता हूँ तो मेरा अंदर से थोड़ा गुस्सा आती है कि मैं एक पत्रकार के साथ में एक इंसान भी तो हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटाइए। हालांकि मैं इस बात से थोड़ा संतुष्ट हूँ, 70% लोग अपने सोशल मीडिया से गुरु के साथ फ़ोटो हटाना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, ये सब लोग धीरे धीरे अपने पूरे सोशल मीडिया से बाबा को फ़ोटो हटा रहे हैं उनके साथ। लेकिन आम आदमी जो आज भी उन्हें भगवान मान रहा है, मैं आज उनसे मुखातिब हुआ हूँ, उनको मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसी बेटी से जो मेरे स्टूडियो में है, जिसने उस बेटी से सीधी बातचीत की है, एक नहीं 2 घंटे बात की है। मैं एक उम्र का तकाजा है, वो बहुत छोटी, मैं बड़ा, तो मैंने अपने ऑफिस की आयुषी जैन, जिसको आप हमेशा मेरे चैनल पे देखते हैं, मैंने कहा आयुषी इससे तुम अकेले में बात करो। आयुषी ने जो कुछ बातचीत की है, अब मैं आप आयुषी को ही जोड़ता हूँ। आयुषी, आपका स्वागत है। आयुषी, मैंने जो कुछ कहा आपने सबको सुना है। अभी आपने उस बच्ची से मुलाकात की है और उसने अपने अंदर की सारी बातें आपको बताई हैं। क्या कहना चाहोगी? हम बहुत लंबी बात नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगी बेटा? सर बहुत शॉर्ट में बता दूं, मैं उसका कोई नाम नहीं लूँगी, कितनी बात हुई, कहाँ हुई, हम कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन चूँकि उसकी सुरक्षा का सवाल है अब, और आपने देख भी लिया है कि जिस तरीके की ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अब उस लड़की को और ज़्यादा सेफ फील कराने की और सेफ्टी देने की ज़रूरत हो चुकी है, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत हो गई है। तो इसलिए हम इस पे नहीं जाते हैं कि हमने कैसे क्या किया। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि मैं खुद उससे मिली, मैंने पूरी बात जानी, मैं पूरा दिन जब उसके साथ में मैंने बिताया तो मैंने देखा कि किस तरीके के ट्रॉमा से वो गुजर रही है, किस तरीके की जो शारीरिक मानसिक चीज़ों से वो गुजर रही है, और उसके परिवार वाले भी गुजर रहे हैं। क्योंकि जब किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो माता पिता, भाई बहन, सबके साथ वो चीज़ होती है। तो वो हमने देखी, और इस बात में कोई दो राह नहीं है कि जो चीज़ें हुई हैं वो कितनी गलत है। बेशक बाबा जी के भक्त हैं, स्वामी जी, उत्तम स्वामी जी के भक्त हैं, वो ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं पचा पा रहे हैं कि ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आस्था की जो पर्दा है ना, वो इतनी आसानी से सर खुलता नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो और वो किसी भी धर्म के गुरु के लिए हो। लेकिन अब जब ये खुल रहा है तो लोगों को ये जानने में, ये जो बात है ये डकारने में, मैं कहूँगी बहुत समय लगेगा। लेकिन वो बच्ची कहीं से कहीं गलत नहीं है, उसके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैंने जब उससे मुलाकात की, मैं आपको बताऊं, मैं 3 रात मैं सोई नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। हमने इस बारे में कई बार बात भी की कि हम कैसे इस चीज़ को लाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं जो हमारे भारत की न्याय व्यवस्था है, मैं उस पर बहुत भरोसा रखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उस बेटी को वो जिस दर्द से गुजरी है, वो मैं वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं बता पा रही हूँ,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे जस्टिस मिले, उसे अभी की जो सिनेरियो की बात करें उसे सुरक्षा मिले, और ये बात अगर खुली है तो इस बात की तह तक जाए। जैसा कि आपने बोला कि स्वामी जी का कोई बयान नहीं आ रहा है, वो बताएं। ये जो पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इन सब से तो कुछ नहीं होगा। आपने किसी एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, अब वो एक ट्वीट से वो नहीं धुलने वाली है। तो आप आइए, बिल्कुल इस बात पे सबूत पेश कीजिए। अगर गलत है तो उसमें भी आपने तो कहा ही ना कि अगर जो बात सही है हमने वो दिखाई है, आप दोनों पक्ष दिखाएंगे। हम लेकिन तो ऐसे अभी एक मामला जो उनके उनके अनुयायी जो कह रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे भोले वाले हैं, हमने आयुषी एक बात तय करी है, हम अपने चैनल पे किसी अनुयायी का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके फोटो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने बाबा को नहीं, बाबा के भेष को प्रणाम किया, उन्होंने बाबा के भेष में ही उनको अपना गुरु माना है। अब बाबा के अंदर कौन सा शैतान पल रहा था या पल रहा है, ये सब चीज़ें हर आदमी आसानी से पता नहीं लगा पा सकता आयुषी। और बहुत से लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, आप देख रहे हो कितना किस तरह से। लेकिन हमें किसी की, हमारी पूरी सहानुभूति उन हजारों लाखों करोड़ों अनुयायियों के प्रति है। लेकिन अब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, दरअसल अभी तक उस बच्ची ने कोई एविडेंस नहीं दिया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि एक चिट्ठी पर से उसको बदनाम क्यों किया जा रहा है। तो क्या उस बच्ची ने आपको कुछ एविडेंस दिखाए थे? और मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो एविडेंस बताओ, लेकिन सिर्फ इतना तो बता सकती हो कि आपको लग रहा है कि वो बेटी झूठ बोल रही है जो आई थी अपने यहाँ? क्या कोई बड़ा षड्यंत्र कर सकती है उस बच्ची? क्या उसके पीछे कोई और ताकतें हुई जो बाबा को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं आयुषी? सर, जो ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि एक चिट्ठी से बाबा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं एक बात बता दूं, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। और एक और चीज़, जब वो लड़की, अभी उसने इतने सालों के बाद एक कदम बढ़ाया है, तो आप सोचिए उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो क्या इतना आसान है, मैं तो अब आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या इतना आसान है किसी लड़की के लिए इस समाज में रहते हुए इस कदम को लेना आगे? अभी उसने हिम्मत की है, आगे बढ़ी है, बहुत जल्द इस पे भी बात होगी, इस पे भी वो आगे बढ़ रही है। लेकिन आप खुद बताइए, क्या इतना आसान है? बहुत हिम्मत चाहिए हमें इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैंने जब वो उसकी बातें सुनी तो मेरी आत्मा रोई, मेरी आंखें नहीं रोई, मेरी आत्मा रोई। और अगर अभी जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि अरे ये बदनाम करने की कोशिश है, तो मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, कोई लड़की अपनी इज्जत दांव पे लगा के किसी को बदनाम नहीं कर सकती है सर। क्योंकि लड़की की इज्जत ही है जो उसको समाज में एक, कहते ना, सर उठा के जीने का, रहने का, लोगों के साथ बैठने का साहस देती है। चलिए, यदि मैं अगला प्रश्न करूंगा तो आयुषी की आंसू भी निकल सकते हैं, इसलिए मैं यहीं रोक रहा हूँ। और तमाम अनुयायियों से एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग सब तय कर लो, खूब गालियाँ दो, मुझे दो, आयुषी के दो, उस बच्ची को दो, हम आपका कोई बुरा नहीं मानने वाले हैं। हमें आप बिका हुआ कह दो, जो आपके मन में आए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पुनः 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 उन लाखों करोड़ों अनुयायियों के प्रति सद्भाव रखता हूँ, आपके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। और मैं चाहता हूँ कि आज ही कोर्ट में एफआईआर तब होगी, होती रहेगी, पुलिस में, कोर्ट में जब जाएगा चला जाएगा, लेकिन वे तमाम सारे अनुयायी जिनकी श्रद्धा उत्तम स्वामी में है, 5 लोग आप लोग तय कर लो, मुझे बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ। आपको लगता है मैंने गलत किया तो वहीं मुझे गोली मार देना, लेकिन आप सुनिए तो, देखिए तो आप कि क्या सच है क्या झूठ है। आपकी आंखों पे जो झूठ का पर्दा डला है, हम सिर्फ और सिर्फ आज आपकी आंखों का ये पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम गलत हैं तो आपको जो सज़ा देना है हमें दीजिए, हम उस सज़ा को लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बार 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 कहेंगे, एक बार देख लीजिए, यदि उस बच्ची की जगह, उस परिवार की जगह आपका परिवार होता तो क्या होता। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।